दोस्तों आज मिलते हैं नए संकल्प पत्र। अभी मैंने पिछले कुछ दिनों पहले आपको एक संकल्प पत्र दिखाया था जिसमें मैंने आपसे चर्चा की थी उन लोगों की उस संकल्प पत्र के उस घोषणा से जो मेट्रो से जुड़ा था। आज संकल्प पत्र में दूसरी समस्या जो उन्होंने समाधान के लिए लिखा था, आज उस पर चर्चा करने के लिए आया हूं मैं बंसल जी के पास। बंसल जी, आज आप फिर नया संकल्प पत्र दोबारा लेके आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस घोषणा पत्र पे, कौन सी समस्या के बारे में, कुछ प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे? नमस्कार मोहित जी और हेलो गुरुग्राम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे किसानों के मुद्दे की। जी। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, घोषणा पत्र तक में लिखा हुआ है, लेकिन हुआ क्या है ये जनता खुद फैसला कर ले। जी। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी करेंगे 2022 तक। 2022 जा चुका, क्या किसानों की आय दुगनी हुई? आप जनता खुद फैसला करें। और अब बात करते हैं घोषणा पत्र में क्या लिखा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया एक बार इसको अच्छे से दिखाएं। मैं पढ़ के सुना देता हूं घोषणा पत्र में क्या लिखा है। सभी 14 लाख किसान जिनकी जोत, जिनकी जमीन 5 एकड़ यानी कि 5 किले, हरियाणा में टर्मिनोलॉजी यूज होती है किले, 5 किले से कम है, उनको किसान मानधन के अंतर्गत मासिक 3,000 रुपए की पेंशन देंगे। घोषणा की थी 3,000 रुपए हर महीने देंगे जी। अगर 14 लाख किसानों को ये 3,000 रुपए हर महीने देते तो हर महीने 420 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों की जेब में जाता। साल में 5,040 करोड़ रुपए किसानों के इनकम होती। और इस घोषणा को किए हुए सरकार बने हुए लगभग 3.5-4 साल हो चुके। अगर यही केवल एक लाइन की घोषणा अगर इम्प्लीमेंट हो चुकी होती, अगर ये वायदा निभाया होता, तो प्रदेश के किसानों को अब तक 20,000 करोड़ रुपए मिल चुके होते। ये एक वायदा खिलाफी करने के कारण, एक वादा ना निभाने के कारण प्रदेश के किसानों को 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो चुनाव घोषणा पत्र में जो मर्जी लिख लो, उसके बाद उसके करो ही कुछ मत। ना इस पे जनता सवाल पूछ रही है, ना मीडिया सवाल पूछ रहा है, और ना ही, मैं तो कहता हूं कि सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता, स्थानीय नेताओं की होनी चाहिए। उन्हें समय समय पर याद करवाते रहना चाहिए कि हमारी घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ था। इन घोषणाओं को लेके मैं वोट मांगने गया था। जब अगली बार आप वोट मांगने के लिए कहोगे मुझे, तो मैं किस मुंह से, किस जुबान से अपने लोगों के बीच जाऊंगा और आपके लिए वोट मांगूंगा अगर आप ये घोषणाएं नहीं पूरी करेंगे। लेकिन होता क्या है, स्थानीय नेता जय जयकार में लगे रहते हैं, वो उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते। जनता, विपक्ष और रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता, नेता भी अगर रिस्पॉन्सिबल बन जाएं तो ये वायदा खिलाफी ना हो। तो कहीं ना कहीं मैं ये बात करूंगा कि अगली बार या इस 2024 में जब नेता आपके वार्ड में आपसे वोट मांगने के लिए आए, तो कहीं ना कहीं उनके हाथ में घोषणा पत्र को लेकर, एक संकल्प पत्र को उनसे पूछ लेना चाहिए, या अगर वो उनसे दे भी रहे हैं अगला घोषणा पत्र के पिछले घोषणा पत्र पे, पहले उनसे जवाबदेही निर्धारित करनी चाहिए। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवार और जवाबदेही किसकी? जवाबदेही सरकार की है, क्योंकि अगर आपने कुछ लिख के दिया है तो इसका मतलब आपने कुछ विश्वास की चीज दी है, और विश्वास दिया है तो कहीं ना कहीं उसको पूरा करने की जवाबदेही भी उस रूलिंग पार्टी की होनी चाहिए। तो पूछता है भारत, पूछता है मोहित शर्मा, पूछता है हेलो गुरुग्राम, पूछते हैं बंसल जी, पूछता है गुरुग्राम, पूछता है हरियाणा, खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार से पूछता है। मैं किसी पार्टी विशेष का नाम इसलिए लूंगा कि हर एक पार्टी, ना केवल बीजेपी में, कांग्रेस में या पिछली कोई भी सरकार में, सभी द्वारा संकल्प पत्र जो किए जाते हैं, तो जब हम वोट देने के लिए, मांगने के लिए किसी पे जाते हैं तो पिछले संकल्प पत्र को साथ में जरूर लेके जाएं। जो पार्षद लड़ने के लिए आए हैं, जो नेता लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं, वो लेके जाएं कि हमने पिछले बार में ये काम किया, हमने जो कहा, जो लिखा, वो करके दिखाया, और तभी हम अगला घोषणा पत्र दे रहे हैं। उन वादों के लिए दोबारा संकल्प पत्र के साथ मिलता रहूंगा आप लोगों के साथ। मैंने भी बीजेपी को वोट दिया था, बंसल साहब ने भी बीजेपी को वोट दिया होगा, जो आज बीजेपी बहुत पूर्ण बहुमत से आई हुई है। मैं अब भी ऐसी सरकार के साथ हूं जो कहीं ना कहीं टिकती है, परंतु मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को जवाबदेही सरकार से पूछनी चाहिए कि सर, आप 5 साल कहाँ पे थे? 3.5 साल हो चुके हैं। ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। हालांकि अभी किसानों के प्रदर्शन की बात, जगह जगह किसान धरने पर बैठे हैं, अपन धरना
हड़ताल पे बैठे हैं, अभी लाठी चार्ज हो रहा है, परंतु फिर भी तो कहीं की तानाशाही है या क्या है, ये तो आपका समय ही निर्धारित करेगा कि क्या वो सरकार किस तरीके से आती है। परंतु इन घोषणा पत्र में उन चीज़ों को लिखो जो आप पूरा कर सकते हो। दोबारा नई वीडियो के साथ हमेशा मिलता रहूंगा। बंसल जी, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप? सवाल पूछते रहिए। लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है और ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। कहा जाता है कि जनता की मेमोरी याददाश्त कमज़ोर है, उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जनता इनसे जवाबदेही मांगे, सवाल करे और अगर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो पेरिस यानी कि ख़त्म होए, उनको छुट्टी करे और कुर्सी खाली करो। वो कहते हैं ना कि कुर्सी क्या होता है, कुर्सी जनता आती कुर्सी खाली करो, सिंहासन खाली करो। सिंहासन खाली करो। तो दोस्तों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। आम जनता की खातिर, देश की खातिर, राष्ट्र की खातिर। जय हिंद, जय भारत।